जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत में हो रहे किसान आंदोलन के विषय में बात करेंगे कि इसके कारण क्या हैं, लाभ क्या हैं और बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकार के क्या प्रावधान है और किसानों के क्या किस बात पे विरोध हैं, किस बात पे चिंताएं हैं, आगे की बात करेंगे। चलिए इस पे बात जोड़ देते हैं। किसान आंदोलन के तहत 3 बिल पारित किए गए हैं। एक उत्पादक और व्यापार वाणिज्य से लेकर है, ठीक है, एक मूल आश्वासन से लेकर है, एक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से लेकर है, ठीक है। सरकार द्वारा इसे जून में 2020 में अध्यादेश के थ्रू लाई थी और सितंबर में से संसद में पास करा दिया गया। तो इसके बाद इसमें विद्रोह चल रहा है, मतलब आंदोलन चल रहा है। और कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनकी क्यों प्रतिक्रिया करी उनकी, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए बात करते हैं। पहले आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को यहाँ हम देखेंगे। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि प्याज, टमाटर, खाद्य तेल हो गया, खाद्य सामग्री हो गई, संग्रह की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी उसका निर्धारण कर सकता है और सरकार इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार तब हस्तक्षेप करेगी जैसे कि कोई जंग हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, या इसके जो मूल्य में है 100% से ज़्यादा वृद्धि हो गई। जैसे कि 10 रुपये की चीज़ है 21 रुपये में, जब 21 रुपये उसका रेट पहुंचेगा तब सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। तो इसको लेकर कोई इतना विरोध नहीं है और इसको किसानों पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो उपभोक्ता पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इसका भार जनता को वहन करना पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक आते हैं कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया है, इस विधेयक में प्रावधान है कि जो कृषक हैं वो एपीएमसी मंडियां जो हैं उसके सिवा भी अपने जो उपज है बाहर भी बेच सकते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा इसमें प्रावधान है, इसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि 6% ही कृषक जो हैं अपनी जो उपज हैं मंडियों में बेचते हैं, ठीक है। इसमें सरकार द्वारा ये विचार से इसको लाया गया है कि जो कृषक हैं उनको अपनी उपज का अधिक आय मिले। जैसे सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित कर दी गई, उससे अधिक उपज मिले, अधिक आय मिले तो उसको बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ही किसान जो हैं पंजाब हरियाणा की तरफ के वही मंडियों में बेचते हैं। बाकी जो है अपनी जो उपज है उतनी उपज नहीं होती कि मंडियों में जाकर बेचे, बाहर ही बेचते हैं। तो उन्हें तो मंडियों का संदर्भ भी नहीं पता होगा, ठीक है। और इसके संदर्भ में यही आ रहा है बात कि एमएसपी खतरे में ना आ जाए, एपीएमसी मंडियों का विलोपन ना हो जाए या समाप्त ना हो जाए, विलीन ना हो जाए, अस्तित्व ना खत्म हो जाए, ये बात है, ठीक है। तो सरकार इसमें बल्कि प्रावधान है कि मंडियां ऑनलाइन कर देगी, ठीक है, और यही चीज़ है। और इसी संदर्भ में एमएसपी क्या है आगे समझेंगे, ठीक है। और अगले विधेयक की तरफ हम लोग आते हैं। कृषि कीमत आश्वासन कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके तहत प्रावधान है कि किसान और प्राइवेट के तहत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके विवाद ये आ रहा है कि मतभेद को कैसे सुलझाया जाएगा, ठीक है। किसान उसे समझ पाएगा कि नहीं, उसका पक्ष कौन लेगा या पक्ष किसकी तरफ झुका रहेगा, लाभ किसको होगा। और सरकार द्वारा ये प्रावधान उनकी तरफ से प्रावधान किया गया है बिल में कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो प्राइवेट संस्था होगी जिसके किसान अपनी उपज बेचेगा, वो किसानों को किसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए या किसानों को हानि ना पहुंचा पाए, शोषण ना कर पाए, सही शब्द होगा शोषण ना कर पाए। कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर बाद में जो प्राइवेट संस्था है या प्राइवेट कंपनी है किसानों को अपनी लागत नहीं दे रही, उस संदर्भ में है। और विवाद इस बात को है कि इसका जो फैसला होगा, फैसला निपटाया जाएगा एसडीएम कोर्ट में निपटाया जाएगा। तो यही किसानों का बात रख रहे हैं कि सरकार जो है न्यायालय तक की पहुंच हम लोगों की बाधित कर रही है। पर सरकार द्वारा ये भी बात एक सही है कि जो छोटे कृषक हैं जिनकी उपज इतनी नहीं है, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने रुपए नहीं है, या एक अच्छा वकील नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए वो जिला कोर्ट में फैसला जीत गए या केस जीत गए, तो वो उच्च न्यायालय में चला जाएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। क्या
कृषक के पास इतने संसाधन हैं कि वो इतने लंबे लंबे केस, इतने लंबे समय तक संसाधन निवेश करे, उसमें ऊर्जा निवेश करे, पैसा निवेश करे। तो इस पर्पज से शायद इसको जो है एसडीएम कोर्ट में निपटाने का व्यवस्था करी गई है, जिससे ये तुरंत मध्यस्थता के माध्यम से निपट जाएगा और कृषकों का पक्ष लिया जाएगा इसमें। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, एमएसपी पे समझते हैं। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब कोई जो उपज होती है, सरकार उपज बोने से पहले उसकी मूल्य निर्धारित कर देती है कि आप जो है मंडियों में बेचेंगे तो इसका इतना आपको लागत मिलेगी, और इससे अधिक आपको मिले तो आप बाहर अपना बेच लें, जैसा कि बताया गया कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम में। इसका निर्धारित जो करती है कृषि लागत मूल्य आयोग करती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसका निर्धारित करती है कितना होगा। ठीक है, इसके निर्धारित करने के कई पहलू हैं। ठीक है, समझेंगे। और राजनीतिक पक्ष से देखें तो वो चुनाव के पर्पज से अपना सारे काम करते हैं कि चूंकि जब भाजपा की तरफ, जब कांग्रेस इसको लाई थी तो भाजपा विरोध कर रही थी, आज भाजपा लाई है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। जो संस्थाएं हैं, मतलब कृषि संस्था हैं, तो वो कुछ समय पहले तक मांग कर रही थी कि ये बिल लाया जाए, आज उसका विरोध कर रही है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो हैं, WHO में उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी कि जो भारत जो है एमएसपी के माध्यम से अपने किसानों को अधिक लाभान्वित करता है, अधिक उनको छूट देता है। ठीक है, इसको बंद किया जाए। आज कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो हैं इसके पक्ष में बोल रहे हैं। वो बस उनका यह है कि उनकी मिलीजुली सरकार चल रही, तो उसके संदर्भ में उन्होंने बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अगर उनका इतना ही पक्ष होता तो वो WTO में लिखित देते। उन्होंने एक ट्विटर पे मैसेज डाल देने से उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वो मौका बनाने का एक अवसर है। अब परीक्षा के स्तर उस पर देखेंगे, कारण क्या है। देखिए, कारण ये, पहला कारण कृषि और व्यापार राज्य का विषय हो गया, व्यापार कृषि और बाजार राज्य का विषय हो गया, व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो यही मतभेद चल रहा है कि राज्य कह रही है कि ये मेरा विषय, इस पे आप कैसे ला सकते हैं, केंद्र कह रही है समवर्ती सूची का विषय है, इस पे अधिकार है मेरा लाने का, संशोधन करने का। ठीक है, और मंडियों कमजोर ना हो जाए। ठीक है, बाहर व्यापार पर टैक्स जो है, मतलब सरकार को जो टैक्स मिलता है राज्य सरकार को, वो कम हो जाएगा, ये भी कारण है। नए ट्रेड जोन जो हैं उस पर खतरा है, एमएसपी पे खतरा है, ये भी कारण है। नॉन एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये भी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइस नहीं तय किए गए हैं। ठीक है, ये इसके कई कारण हैं, जैसा कि आप जान चुके होंगे। लाभ के जानेंगे तो उपज के नए विकल्प खुल जाएंगे। सरकार लाई है बिल तो उसका भी कहना है कि इसके कुछ लाभ होंगे ही, बिल आया तो लाभ होंगे, तो लाभ को जानेंगे कि उपज के नए विकल्प खुल जाएंगे। किसानों को उचित मूल्य मिल जाएगा, मंडियों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा, एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ठीक है, कृषि उपज को बेचने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क और सेस नहीं देना पड़ेगा। सेस मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, वो नहीं देना पड़ेगा। कृषि मुद्दों का निपटारा आसानी से हो जाएगा। निजी क्षेत्र का निवेश होगा, जिससे तकनीक आएगी और संसाधन बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, सरकार के समझ देखिए, सरकार जिसके संदर्भ में ये बिल लाई है, और जनता मतलब किसान और सरकार के बीच विश्वास का अभाव, किसानों में जागरूकता की कमी, खाद्य कहीं इसके लाने के कारण खाद्य सुरक्षा जो है वो कहीं पीछे ना रह जाए, वस्तुओं का आयात ना बढ़ जाए, महंगाई ना बढ़ जाए, जैसे स्टोर करके रख लिया, महंगाई ना बढ़ जाए। अब सरकार के देखेंगे आगे की इसकी राह क्या है। ठीक है, किसानों का शोषण किसी भी माध्यम से हो रहा हो उसको रोकना चाहिए। एमएसपी और खाद्य सुरक्षा के दीर्घकालीन प्रावधान होने चाहिए, दीर्घकालीन नीतियां होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। इसके विषय में जो चिंताएं हैं, जो गलत प्रावधान है जिससे इन्हें आपत्ति है, उसमें बदलाव या संशोधन होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि ये बिल हम वापस नहीं लेंगे, सुधार होने की इसमें है। कृषि संरचना मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, और देखा जाए, अगर आप मेरा ओपिनियन मानने पूछेंगे तो इसमें यह है कि इतने साल से चली आ रही व्यवस्था को कुछ किसानों को लाभ नहीं हुआ है, तो ये व्यवस्था आने देते हैं और कुछ साल इसको जमीनी स्तर पर कार्य करने देते हैं।
अगर इसका लाभ होता है तो इसको चलने दीजिए, और नहीं होता है तो बदलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कि नई शिक्षा नीति आई थी, तो पुराने से तो कुछ लाभ हुआ नहीं, तो सुधार ठीक है। बाकी अपना आपस में बात करके संशोधन करें इसमें और सुधार करें पक्ष में, क्योंकि किसानों के पक्ष में और किसान संतुष्ट नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। ठीक है।